अगर यूएसए पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा तो रिटेलिएशन में पाकिस्तान मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये स्टेटमेंट है फॉर्मर पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बसीत का। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट कितना रिलेवेंट है। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ये कोई ऑफिशियल वॉर अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ रियलिटी ये भी है कि पाकिस्तान की मिसाइल्स की रेंज हमारे मेजर सिटीज दिल्ली मुंबई तक इजीली पहुंच सकती है। पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल 2500 से 2700 किलोमीटर तक जा सकती है, जो पूरा इंडिया कवर करती है। तो अगर वर्स्ट केस में भी पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है तो इंडिया को कितना डैमेज हो सकता है। टिपिकल न्यूक्लियर ब्लास्ट का सीवियर इंपैक्ट रेडियस 5 से 10 किलोमीटर होता है। टोटल अफेक्टेड जोन 100 से 300 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। इंडिया का टोटल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन 0.1% से भी कम होगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, क्योंकि ये डैमेज होगा दिल्ली एनसीआर मुंबई जैसे बिग सिटीज पर। अगर खाली हम ये दो शहर ही देखें तो मुंबई 4.98% और दिल्ली 5.78% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब बस ये दो सिटीज ही हिट होने पर इंडिया का 10% इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो सकता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। इंडिया फॉलो करता है नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर अटैक करता है तो इंडिया मैसिव रिटेलिएशन कर सकता है। अब थोड़ी पाकिस्तान की रियलिटी समझते हैं। कराची पाकिस्तान की जीडीपी में 12 से 15% कंट्रीब्यूट करता है। लाहौर 10 से 12% कंट्रीब्यूट करता है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी जैसे शहर पॉलिटिकल और मिलिट्री कमांड के सेंटर है। पाकिस्तान के बस 3 से 5 सिटीज पर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान का 40 से 60% जीडीपी कोलैप्स हो सकता है। कमांड सिस्टम ब्रेक हो सकता है, कंट्री इफेक्टिवली फंक्शन करना बंद कर सकती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट इंपैक्ट भी सिमिलर होता है, 100 से 200 किलोमीटर स्क्वायर पर सिटी डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये सिटीज पाकिस्तान की कोर लाइफलाइन है। रियलिटी ये है, इंडिया डैमेज के बाद भी किसी लेवल पर खड़ा रह सकता है। पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल ही चैलेंज बन सकता है। लास्ट में ये सिनारियो बहुत रेयर है और ऑनेस्टली कहूं तो ये कभी होना भी नहीं चाहिए। और लास्ट में आखिरी बात, जो देश अपनी बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसे अपने नेबर कंट्री को ऐसे थ्रेट्स नहीं देने चाहिए। जय हिंद।